मैकेनिक की कॉल आ रही। हेलो, हाँ जी, गाड़ी बन गई? जी, आपकी कार बन गई है, आप आके ले जाइए। क्या मतलब अभी तक नहीं बनी? इतनी देर तो हो गई है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है गाड़ी बन गई है, आप आके ले जाइए। सुने, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आपको पता है हमारा कितना नुकसान हो रहा है? अच्छा ठीक है, ले जाएं वर्कशॉप। नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं वर्कशॉप नहीं लेके जा रहा, आपकी गाड़ी रेडी है, आप आके ले जाइए। क्या हुआ? गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाना है। बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्या? आपको पैसे की फिक्र है क्या? नहीं, उसका मसला नहीं है। वैसे इंसान को फिक्र होनी चाहिए मुश्किल वक्त के। सुने, हमें ना बिजनेस का सोचना चाहिए। मैं फाइनेंस करती हूँ। आप फाइनेंस करेंगे? प्लीज ऐसी बातें मत करें, वरना लोग वाकई समझेंगे आपने कामिल के पैसे खाए हैं। आपको मैं ऐसी लगती हूँ क्या? मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता? लेकिन मुझे पड़ता है। आपने तब मेरा साथ दिया जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये सब तो स्नेहा ने करवाया मुझसे। मुझे पता है स्नेहा कितनी अच्छी है। हेलो, कामिल साहब, वो मैडम की गाड़ी रेडी हो गई है, मैं रोड पे खड़ा हूँ और वो पसीज हैं कि मैं गाड़ी को जो वर्कशॉप ले जाऊँ और उनसे पैसे भी लेने हैं। बताइए मैं क्या करूँ? कौन से पैसे? जी, वो गाड़ी बनाई है ना उनकी। कौन सी गाड़ी? पता नहीं, बस उनके साथ वो गोरे से साहब थे। गोरे से साहब थे? और कोई था उनके साथ? नहीं, और तो कोई नहीं था उनके साथ। अच्छा, तुम गाड़ी मेरे घर पे ले आओ, जब आओगे मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं ले आता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कामिल बोल रहा हूँ। आपकी गाड़ी मेरे पास है। आपके पास क्या कर रही है? वो मैं आपको बता दूंगा। क्या आप आ सकते हैं? मैं नहीं, मैं फराज को भेज देती हूँ आपके पास, वो पिक कर लेंगे। भाभी, ये बात अगर मुझे फराज से करनी होती तो मैं उसे कॉल करता। मुझे आपको कुछ बताना है, इसलिए बेहतर है कि आप ही आ जाए। इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हैं, मैं उसी सिचुएशन से गुजरा हूं, और अगर आप संभली नहीं तो आपका भी सब कुछ छिन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे मेरे साथ हुआ। आपको जेब नहीं देता इस तरह तारा पे कीचड़ उछालना। आपको यकीन नहीं है तो मैकेनिक को कॉल कर लीजिए, मैं नंबर देता हूं। वो आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, उसे खराब किया गया था। बाकी आप खुद समझदार हैं। मुझे अपने शौहर पे भरोसा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे पता है ये बात आपको बहुत शॉक कर रही होगी, लेकिन मेरा फर्ज था कि आपको बता दूं। बाकी जैसे आपकी मर्जी। ये रही आपकी गाड़ी भाभी, ये रसीद दी है मैकेनिक ने। छोड़े, ये यकीन नहीं करेंगी। पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन अब लगता है कि हमेशा से वो ऐसी ही थी, बस मैं ही नहीं देख सका। क्या आपके पैसे? भाभी, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं है, रखें अपने पास। रख लें, फराज को अच्छा नहीं लगेगा। एक मशवरा है मेरा, अगर हो सके तो तारा की बहन से मिल लीजिएगा, मैं एड्रेस आपको भेज दूंगा। नहीं, मुझे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? थैंक यू मोना, तुम मेरे साथ यहाँ आई, मैं अकेले नहीं आना चाह रही थी। इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करो, मुझे और कामिल भाई को गलत साबित करने के लिए ही उससे मिल लो, ठीक है? स्नेहा, स्नेहा जल्दी से चाय बना दो यार, बहुत थक गया हूं। स्नेहा, स्नेहा। हेलो,
कहाँ चले गए? हाँ, कार वर्कशॉप पे दी थी। हाँ स्नेहा, कहाँ? कार चली गई। अच्छा अच्छा, ठीक है किसको दे दिया आपने? ठीक है, ले आओ ले आओ। ओके मैम। कार वर्कशॉप पे नहीं है। हाँ मेरी स्नेहा से बात हुई है, कार उसके पास है, वो लेके आ रही है वर्कशॉप से। स्नेहा के पास है? मगर कार तो कामिल के हाथ थी ना? कामिल? लेकिन कामिल के पास कार कैसे पहुंची? कामिल को मैकेनिक ने कॉल की थी। मतलब कामिल ने स्नेहा को बता दिया होगा, यानी दोनों इन टच हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जरूरी बात की होगी उसने। आती है तो पूछ लूंगा उससे, कोई ऐसी बात नहीं। दिस इज नॉट फेयर फराज साहब। जरूरी नहीं है कि वो हर बात आपको बताए। आई एम नॉट कंफर्टेबल। ऐसा कुछ नहीं है, स्नेहा मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती, सब कुछ शेयर करती है मुझसे। ओके, तो फिर वो कामिल के घर से गाड़ी कैसे लेके आ रही है? मतलब उसको कामिल ठीक लग रहा है और मैं गलत। चलो यहां तक भी मसला नहीं, मगर अगर कामिल ने बदला उतारने के लिए आपकी बीवी को वर्गलाया ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं कॉफी लेके आती हूँ। अगर हो सके तो तारा की बहन से मिल लीजिएगा, मैं एड्रेस आपको भेज दूँ। मुझे और कामिल भाई को गलत साबित करने के लिए ही उससे मिल लो। स्नेहा, तुम कामिल की तरफ से कार लेके आ रही हो? हाँ, तो एक काम तो मुझे भी कह सकती थी, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? कामिल भाई ने मुझसे बात करनी थी। क्या बात करनी थी? थी कुछ। स्नेहा, तुम उसकी रेपुटेशन जानती भी हो, फिर भी तुम उसके पास जाएगी, वो भी अकेले? ओ स्नेहा आ गई। कामिल के रेपुटेशन के बारे में भी तो तारा ही ने हमें बताया ना। तुम्हें इनसे ज्यादा उस कामिल पे भरोसा है, इसीलिए मैं मोना को साथ लेके गई थी। अब कॉफी। चलो फराज, कमरे में मुझे तुमसे बात। ऐसी क्या बात कर दी है कामिल ने मेरे बारे में जो तुम मेरे सामने डिस्कस नहीं कर सकती? चलो। एक मिनट। तारा सही कह रही है, जब बात इन्हीं के बारे में है तो उनके सामने क्यों नहीं की जा सकती? अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात यही बताऊं तो यही बता देती हूँ। हाँ मैं चाहता हूँ, बताओ। देखो स्नेहा, तुम्हें इस वक्त कामिल बहुत अच्छा लग रहा है ना, और मैं गलत लग रही हूँ। मगर प्लीज याद रखो कि वो कभी भी अपने बेनिफिट के बगैर किसी की मदद नहीं करता। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर खराब हो। मेरा घर कभी खराब नहीं हो सकता, और मैं हूं अपने इस घर का ख्याल रखने के लिए, तुम फिक्र मत करो। ओह, मैं समझी थी ये मेरा घर भी। एक मिनट तारा, प्लीज आप बैठिए। स्नेहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम उस कामिल की बातों में आ गई हो। मैं कामिल की बातों में नहीं, मैं इनकी अम्मी, बहन, मैकेनिक सबसे मिलकर आ रही हूँ, और सबने मुझे बताया कि ये औरत भरोसे की काबिल नहीं है। फराज, ओह माय गॉड, तुम पूरे शहर में मुझे बदनाम करती फिर रही हो। इतना बड़ा बोझ बन गई है तुम पे मैं। इससे तो बेहतर था कि तुम मुझे घर से बाहर। क्या हुआ? अच्छा आप उठने की कोशिश करें। हाथ चले ना, मैं डॉक्टर के पास चलते हैं। उठे तारा, मुझे बता इसे हो क्या रहा है? सॉरी। मैंने सॉरी किस बात का, बल्कि सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए। आपने कामिल की चालाकी देखी। आपकी बीवी को वो ठीक और मैं गलत लग रही थी। प्लीज आप उस पर हार्श मत होइएगा। हाँ लेकिन मुझे समझाना तो पड़ेगा ना उसको जाके। खुद ही समझ जाएगी जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
प्लीज आप यहां से नहीं जा रहे। प्लीज जिद मत करें, आपके ऑलरेडी बहुत एहसान है मुझ पे। हेलो। क्या हाल है भाभी? घर पे सब खैरियत है? जी। मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए कॉल की। समझे, बस ये आखिरी बार हुआ है इससे, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये घर उसका है, वो इस घर की मालिकन है। आप मुझे यहाँ पे रख के उसके साथ ज्यादती करेंगे? ये घर उसका नहीं है, आप बस फिक्र मत करें, आप आराम करें, मैं अभी बात करके आता हूँ उससे। नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए, मेरी तबीयत खराब हो रही। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मुझे डॉक्टर की नहीं, मुझे हमदर्द की जरूरत है। अच्छा, आप बस मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी बात करके आता हूँ। आप प्लीज आराम करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या करें? क्या बातें करें मेरी बीवी से? दूर है, समझा? फराज, आज के बाद तूने मेरी बीवी से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो तेरा वो हश्र करूंगा, तू याद रखेगा सारी जिंदगी। फराज तू मेरी हेल्प कर रहे हैं। अपने शौहर पे ट्रस्ट करने के बजाय तुम उस दूसरे आदमी पे भरोसा कर रही हो, और तुम्हें बात जानती थी कि मुझे बात बुरी लगेगी, फिर भी तुम उससे बात करती रही हो। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने से तुम तारा की बेइज्जती कर रही हो? नहीं, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। फराज, वो तुम्हारे करीब आना चाह रही है। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग में? इतना गंद कब से भर गया? कुछ भी नहीं ऐसा। वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी, वो मेरा घर तोड़ना चाहती है फराज। नहीं, वो नहीं घर तोड़ेगी, लेकिन तुम ये घर जरूर तोड़ोगी। नहीं, उसको निकालो, अभी निकालो फराज, उसको घर से निकालो बस। मैं उससे वादा कर चुका हूँ, वो कहीं नहीं जा रही। तुम नहीं जाना तो तुम जाओ। क्या कह रहे हो फराज? क्या कह रहे हो? आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों का घर खराब हो। झूठ कह रही हो तुमने शर्त लगाई थी ना मुझसे कि मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ भड़का दोगी। खुदा का खौफ करो स्नेहा, वो तो मजाक था। तूने शर्त लगाई थी? हाँ फराज, ये मुझसे कह रही थी कि शर्त लगाओ, मुझसे सारे बंद बेशुमार होते। इससे कहा था मुझसे। तुम तो सीरियसली ले गई हो। आप दोनों बिल्कुल ना लड़े मेरी वजह से। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मत रुके फराज। रुके, अपनी बात सुने। तारा, रियली सॉरी, ये जो हुआ नहीं, होना नहीं चाहिए था। प्लीज फराज, आप प्लीज चले। क्या देख रहे हैं आप? गाड़ी चलाएं। जी मैम। बाबा, क्या बाबा को अच्छा नहीं लगा क्या? कि तारा आंटी चली गई हैं? अब नहीं, क्यों, आपको बुरा लगा है क्या? नहीं तो फिर बस अब वो कभी नहीं आएंगी। वो आएंगी, लेकिन मिलने आएंगी, रहने नहीं आएंगी। अच्छा बाबा आ गए, जाओ बाबा के साथ खेलो, जाओ। वो नहीं खेलेंगे, वो नाराज हैं। शहरोज, बाबा ना सारी दुनिया से नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुमसे कभी नहीं नाराज हो सकते। जाओ, भागो बाबा के पास। क्या हुआ? बाबा ने वापस भेज दिया? 2 लोग था। 2 लोग था। ओके।
हाय फरिश्ता साहब, आपका क्या होगा? आप तो मेरे इश्क में गिरफ्तार हो रहे हैं। कब से जानती हूँ आपको, लेकिन अब पता चला कि आप कितने केयरिंग हो। You know what? आप स्नेहा के पास वेस्ट हो रहे हो। राज, Sorry, Tara. I'm really sorry. Sorry, my foot. तुम्हें तो मैं भी सीधा करती हूँ। हेलो। हेलो। थैंक गॉड तारा, कहाँ पे हो तुम? आई एम सॉरी, मैंने ना आपके मैसेजेस नहीं देखे। कोई नहीं, इट्स ओके। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस कहाँ थी सारी रात? वो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल? खैरियत, सब ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ। एक्चुअली डॉक्टर को तशवीश हो रही थी तो उसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। वो स्ट्रेस की वजह से ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अच्छा, और कहाँ पे हो? मैं भी यहीं हॉस्पिटल में ही। बस दुआ करना कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। आमीन। खुदा हाफिज। बाय। I am a genius. मामा, ये कैसे सॉल्व होगा? 7 is equal to 3 होगा। आप दोनों बिल्कुल ना लड़े मेरी वजह से। मैं जा रही हूँ।
शिकवा गिला मुझे, तन्हा क्यों छोड़ा ये बता मुझे। फराज, खाना तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। तू बता दी है क्यों ये सजा। तू बता दी है क्यों ये सजा। फरा Hello. Hello. Come in. Thank you. Are you okay? हाँ सब ठीक है। Please come. अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं वो ऑफिस में चलता रहता है। अच्छा है, काफी शानदार है जगह। आप मौजू बदलने के लिए बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप मुझे बताना नहीं चाह रहे। ओके, नो प्रॉब्लम। वो फायरिंग हो रही है ऑफिस में, 2 बंदे खड़े खड़े निकाल दिया आज, इस वजह से बस। क्यों? हाँ नहीं, I don't know। आपकी जॉब तो सिक्योर है ना? हाँ मेरी जॉब का मसला नहीं है। ओके, आप बैठो, मैं आपके लिए अच्छा सा चाय का कप बना के लेके आती हूँ। या प्लीज। मामा मैं ये खा लूं? नहीं अभी नहीं खाना बेटा, बस बाबा आएंगे ना फिर मिलके खाएंगे। मामा मुझे भूख लगी है। ये लो, बाबा से बात करो, उनको बताओ कि तुम्हें भूख लगी है, जल्दी वापस आए। ओके मामा। Here you go. Drink. उठा लें आप अपनी गुप्पू की कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा मुझे भूख लगी है, मामा मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे। शरोज, बेबी तुम खा लो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। आप कहाँ हैं? मैं एक दोस्त की तरफ हूँ। मामा आप खुद पूछे, मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। हेलो, क्या कह रही थी? नहीं कुछ नहीं। वो स्नेहा ने फोन ले लिया था। आप उससे बात नहीं कर रहे ना? बहुत गलत बात है, वेरी बैड। तारा ये शर्त वाली क्या बात थी? वो तो जोक था, मजाक मजाक में बात खत्म भी हो गई थी, वो दिल पे ले गई। अच्छा सुने, वो आपकी बीवी है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में कोई गलत बात करे। आप उससे दोस्ती कर लें, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लीज। उसने मुझे बहुत एम्बैरेस किया है। वो नहीं है ऐसी, वो
वो बहुत अच्छी है, पता नहीं क्या हो गया उसको। उसे कामिल और मोना ने भड़काया। अगर आप अपने घर में पीस चाहते हैं ना तो उसको कट ऑफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप अप्रेसिव हस्बैंड टाइप नहीं है, मगर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पीस हो फिर ये तो करना पड़ेगा ना। मैं वैसे ही कह रही हूँ। कहाँ रह गए थे फराज? डांट तो गए थे मुझे, इतनी देर कर दी आने में तुमने। कॉल भी करी थी मैं, वो भी रिसीव नहीं की। क्यों? दिल नहीं करा। फराज, ये फेयर नहीं है। हो सकता है मैं सही हूँ। देखा, तुम्हें अपनी गलती का ही नहीं पता यार, मैं क्या बात करूं तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, हम उसको वापस बुला लेते हैं। कोई फायदा नहीं है इसका यार, हो गया उसका बंदोबस्त। फराज, छोड़ो यार, तुम्हें कोई ख्याल नहीं मेरा। क्या कुछ नहीं किया यार मैं तुम्हारे लिए। सर आंखों पर बिठा के रखा, हर ख्वाहिश पूरी की। कम से कम मेरी बात का पास रखते हुए बर्दाश्त कर लेती उसको। अच्छा नो, आई एम सॉरी। अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। किसके कॉल है? तो फराज से है? छोड़ो ना, मैं तो बात भी ना करता तुमसे अगर वो ना कहती मुझे तो। तो तुमने तारा के कहने पे मुझसे बात की है? हाँ जी, इतना जलील होने के बाद भी उसी ने मुझे कहा कि तुमसे बात करूं मैं। उसी ने कन्विंस किया मुझे। देखो, तो तुम तारा के पास थे? हाँ। शहरोज का ही सोच रहे थे, वो काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। रहने दो, तुम उसकी बात मत करो। जब मेरे बच्चे को तुम खुद वर्गलाओगी मेरे खिलाफ, मैं परवाह करूंगा? ये तुम्हें तारा ने बताया? तुम तंज कर रही हो मुझे? नहीं, अगर तारा ने तुम्हें बताया है तो उसको बताओ कि मैं शहरोज की माँ हूँ, उसे गलत चीजें नहीं सिखाऊंगी। तुम्हें सही गलत का पता भी नहीं है और तुम ऐसी बातें बिलावजा कर रही हो। प्लीज यार, तुम रहने दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। प्लीज जाओ तुम। ठीक है, मैं खाना गर्म करती हूँ। सुनो, ये मोना से तुमने अब नहीं मिलना था। और तुम तारा से। ये किस किस्म का कंपैरिजन है? मुझे गुस्सा मत दिलाना तुम। 6 घंटे से तुम उसके पास थे और गुस्सा मैं दिला रही हूँ। 6 घंटे क्या 10 घंटे बैठूंगा मैं उसके पास, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं बोलूंगी, मेरा हक है। नहीं हक है, तुम बिला वजह चलो हटो। मैं नहीं हट रही। अच्छा हटो यहाँ से। स्टे, मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारे पास। कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हेलो। हाँ, अब बात हुई? मैं हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त, बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्या हुआ? ये तो सब मेरे जैसा हाल है। तुम्हारा? हाँ, मैं उस दिन जो स्नेहा की बातें सुन के हॉस्पिटल से भाग गई थी, मगर तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे होने वाले बच्चे को अगर कुछ हो गया, मैं ये बात भूल ही गया कि वो मां बनने वाली है। इरिटेट होना, गुस्सा करना बनता है उसका। इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है मुझे और वो, तो मैंने ये किया उसके साथ।
ये तो वहीं का वहीं खड़ा है। कैसा मेरा कुप्पू, ठीक हो? सो सॉरी। आज से ना मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें जिसको बुरा भला कहना है ना कह लेना, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मिलके बुरा भला कहूंगा। नहीं, मैं सीरियस हूं। तुम मेरी बीवी हो, मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फराज, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। तुम्हारी खुशी भी मेरी खुशी है। ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं बेबी, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो, मेरे बच्चों की माँ हो। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तुम चाहती हो कि मैं ना मिलूं उससे? कोई बड़ी बात नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। मुझे वहां लेके चलो फराज। नहीं जाता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि 10 दिन बेड रेस्ट चाहिए होगा। खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा ना जान। मैं सब कुछ बनाऊंगा, मैं सब कुछ सीख लूंगा। क्या खाना है तुमने? तुम्हारे लिए भिंडी गोश्त बनाओ, क्या आलू गोभी, कुछ भी। मैं सब सीखूंगा, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो वहां मैं ले जाऊंगा घर, मैं बस ले जाऊंगा। तुम बस अभी आराम करो, ठीक है? स्नेहा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो कमरे में जाके आराम करना चाहिए। चलो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। स्नेहा, जिद मत करो ना प्लीज ना। स्नेहा, ना करो। मैं बस नाश्ता लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज। चलो। नहीं, यही रहूं। चलो आओ, इधर बैठो। आराम से। गिरूंगी तो नहीं हूँ? मैं हूं ना। अच्छा, तुम्हारे लिए 2 स्लाइसेस ठीक है? और हाफ है, ठीक है ना? कितने अच्छे हो ना तुम। क्योंकि मैं नाश्ता बना रहा हूँ इसलिए। नहीं, नाश्ता ना भी बनाओ तो भी बहुत अच्छे हो। वो कैसे? कदर हो गई है तुम्हारी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे तुम मिले हो। वाह। कभी इतना प्यार, कभी इतना गुस्सा। अब नहीं आएगा गुस्सा। बहुत अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए गुस्सा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बहुत कीमती चीज है इसमें। उसके लिए हम अपना कमरा सजाएंगे, है ना? अच्छी तरह से जाएंगे। ब्लू कलर की वॉल्स होंगी, बहुत सारे खिलौने होंगे। तारा की वजह से परेशान हूँ ना? नहीं, क्या हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं सही तरह चलने लग जाऊंगी ना तो हम तारा से मिलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तुम बस अपना ख्याल रखो। नहीं चला, हो जाएगा। मैं वो करूं? तुम बस बैठी रहो, बैठी रहो तुम। हो गया वैसे। बस फराज, तुमने कहा था 2 स्लाइस तुम पूरे फिनिश करोगी। फराज बस। फराज चरोज, वो लंच बॉक्सेस ले आओ। बस आखिरी। गुड। चलो मैं ले जाता हूँ। मैं ले जाती हूँ। नहीं, तुम बैठी रहो। हिलना नहीं तुमने ऐसे। मैं चल सकती हूँ फराज। मैंने कहा ना तुम यही लेटी रहो। मैं बाथरूम जाती हूँ। खबर अपनी यहाँ से ली, वरना तुम्हारा वॉशरूम जाना भी बंद कर दूंगा मैं। अरे रहने दो, मैं कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ तो रख दूँ। हाँ जी, मेरा बेटा ले आया लंच बॉक्सेस। ये क्या है? ये बाबा का और ये मेरा। माँ सत के ऐसे रहना दो। ये कर रही हो? पिक्चर ले रही हूँ। अब बैठे बैठे ये तो कर सकती हूँ ना? अच्छा मुझे दो, मैं हम सब के लिए। नहीं फराज, मैं नहीं अच्छी आ रही। नहीं, मेरी पिक्चर नहीं लो अभी। मेरा हाल तो देखो क्या हो रहा है। अच्छी लगी। चलो 1 2 3 माया। देखो सही। अभी मैं इसको एडिट करूंगी।